रेल मजदूरों के हक की लड़ाई में बीएमएस मैदान में निजीकरण और आउटसोर्सिंग के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर संघ ने रेलवे में बढ़ते निजीकरण, आउटसोर्सिंग और कर्मचारियों के अधिकारों पर हो रहे कथित हमलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संगठन ने रेलवे बोर्ड को ज्ञापन सौंपते हुए साफ कहा, यदि कर्मचारियों की समस्याओं और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो देशव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा। रेलवे मजदूर संघ के कार्यकारी महामंत्री बसंत महापात्रा द्वारा जारी पत्र में कहा गया कि भारतीय रेल देश की जीवन रेखा है और इसके संचालन में लाखों कर्मचारियों की मेहनत, अनुशासन और समर्पण जुड़ा हुआ है। लेकिन वर्तमान में रेलवे में आउटसोर्सिंग, संविदा प्रणाली और निजीकरण को बढ़ावा देने से कर्मचारियों में असंतोष लगातार बढ़ रहा। संगठन ने आरोप लगाया कि लगातार पद समाप्त किए जा रहे, कर्मचारियों पर कार्यभार बढ़ाया जा रहा है और सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषयों से समझौता किया जा रहा। इससे न केवल कर्मचारियों का मानसिक व शारीरिक तनाव बढ़ रहा, बल्कि रेल संचालन की सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है। रेलवे में आउटसोर्सिंग और संविदा प्रणाली पर रोक लगाने की मांग की, रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती की मांग, कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने की मांग, निजीकरण की नीतियों पर पुनर्विचार, कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लेने की अपील। संगठन ने कहा, रेलवे केवल एक परिवहन व्यवस्था नहीं बल्कि देश की आर्थिक रीढ़ है। ऐसे में कर्मचारियों की अनदेखी कर किसी भी प्रकार की नीतियां लागू करना रेलवे और यात्रियों दोनों के हित में नहीं होगा। बीएमएस ने स्पष्ट किया कि यदि कर्मचारियों की मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो पूरे देश में रेलवे मजदूर एकजुट होकर आंदोलन करेंगे। लगातार रेल यूनियन धरने पे धरना कर रही है, ऐसी कौन सी मांगे हैं जो आप लोग की पूरी नहीं हो पा रही है? दक्षिण पूर्व मध्य रेल मजदूर संघ पिछले 15 दिनों से एक पखवाड़ा मना रहा है और 30,000 जो पोस्ट टेंडर किया रेलवे बोर्ड ने, उसके विरोध में हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आज आखिरी दिन है। हमने 22 तारीख को मंडल स्तर पर मंडल DRM साहब को मेमोरेंडम दिया है। आज जोन के महाप्रबंधक को हम मेमोरेंडम देंगे। ये आपका आंदोलन और प्रतिक्रिया कब तक चलेगी और कहाँ तक पहुँचेगी? हमारा आंदोलन आज समाप्त होगा, लेकिन हम आगे का निर्णय तब लेंगे जब रेलवे बोर्ड क्या कार्रवाई करता है इसके ऊपर, उसके आधार पे हम आगे निर्णय लेंगे। रेलवे बोर्ड ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं करी आप लोगों की? रेलवे बोर्ड को हमने सूचना दे दी है और ये पहला यूनियन है जो रेलवे बोर्ड के कान मरोड़ रहा है, वरना कोई यूनियन इसके विरोध में आगे आ ही नहीं रही है। अभी भाषण में भैया ने बताया कि 2 यूनियन गद्दार हैं, तो किस तरह की यूनियन गद्दार हैं? मतलब कैसे? यूनियन गद्दार का मतलब ये है, हमारे कहने का मतलब ये है कि 30,000 पोस्ट सरेंडर हो रहे हैं। आप यूनियन संगठन हो, मजदूरों का संगठन हो, आप चुप्पी साधे बैठे हो। आप ये कब बोलोगे? जब कर्मचारी हित नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे आप? तो प्रदेश स्तरीय धरना ये मतलब ये पूरे देशव्यापी हट। अच्छा, मंडल में यदि आज आपकी धरना कंप्लीट हो जाती है और आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो कहाँ तक जाएंगे? आगे की रणनीति तय करेंगे। जी, परिचय बताइए। मैं दक्षिण पूर्व मध्य रेल मजदूर संघ का जिला अध्यक्ष कमलेश। संगठन को लेकर के आप लोगों ने यहाँ पर बहुत सारी मांगे हैं आपकी और कर्मचारियों के हित में आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो किस नज़र से आप अपना नजरिया बताएं? हमारा अभी मुख्य मांग एक ही है। 15 तारीख से 29 तारीख तक हम लोग विरोध पखवाड़ा मना रहे हैं और उसी के तहत 22 तारीख को पूरे भारत के अंतर्गत जितने भी रेल मंडल हैं, उस मंडल के समक्ष हमारा भारतीय रेल मजदूर संघ प्रदर्शन किया है, धरना प्रदर्शन। और आज 29 तारीख तक सभी 17 जोनों में आज 29 तारीख को इसी प्रकार के धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। और ये जो हमारे देश के में जो मतलब भारतीय रेलवे में 30,000 पोस्ट जो सरेंडर किया गया है, उसके विरोध। अभी भाषण हो रहा था कि छुट्टी नहीं मिलती है, स्वास्थ्य का वो नहीं मिलता है, सुविधा नहीं मिलती है, शिक्षा के लिए नहीं मिलती, तो क्या शासन आप लोगों के लिए इतना मतलब ओछा हो गया है? नहीं, ये वो अलग मुद्दा है। इसमें क्या है, जब पदों का सरेंडर हो जाता है तो कार्य का दबाव बढ़ जाता है, जिसके कारण से छुट्टी मिलने में लोगों के में उसके कारण से दिक्कतें आती हैं। और 30,000 पोस्ट सरेंडर होने से वर्क फोर्स और बढ़ेगा, लाइन बढ़ रही है। पहले एक सिंगल लाइन, डबल लाइन से ट्रिपल लाइन और आज 4 लाइन भी कार्य करने लग गए हैं। और जहां पर रेल लाइनें नहीं थी वहां रेल लाइनें पहुंच गई है। 100% विद्युतीकरण के लक्ष्य को हमारा पूरा करने में कुछ ही परसेंट बचा है। 96% से ऊपर विद्युतीकरण हो चुका है हमारे भारतीय रेलवे में। और कर्मचारियों की जो संख्या है लगातार घटाई जा रही है, जिसके कारण से
लोगों के ऊपर कार्य का दबाव बढ़ते जा रहा है और बहुत सारी चीज़ों में उनकी दिक्कत। तो मजदूर को हटाने का मकसद क्या है? तकनीकी चीज़ें लाना चाहती है कि एक मजदूर का काम 10 मशीनें करेंगी, ऐसा कुछ है? रीति नीति क्या है उनकी? नहीं, तकनीक से जरूर वो मानव जो शक्ति कम होता है, लेकिन आपकी जो कार्य क्षेत्र है वो बढ़ते जा रही है, लाइनें जो है वो बढ़ते जा रही है। विश्व की आज सबसे बड़ी रेल नेटवर्क होने जा रही है हमारी देश। रेल मेट्रो आपका रेल जो है अभी हमारा बुलेट ट्रेन चलाने की सपना है जिसको कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार से आप धीरे धीरे उन्नति कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी जरूर उन्नत कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों को हटाने तो ऐसे में कैसे तकनीक तरक्की करेगी जब मजदूर ही नाखुश हैं? ये सरकार को सोचना है और उसी के लिए हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन। चलिए परिचय बताइए। मैं नूतन कुमार वर्मा, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। जी, धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है आप लोगों का, तो क्या मुख्य मांगे रही आप लोगों की? मांगे एक ही है, रेलवे बोर्ड का जो तानाशाही फरमान आया है 2% कर्मचारी कम करने का, यानी पूरे पे कमीशन से पहले 30,000 कर्मचारी कम हो जाएंगे। इसको लेकर के आज तक किसी भी ट्रेड यूनियन जो मान्यता प्राप्त है हमारे सिवा कोई भी यहाँ मैदान में आया नहीं। तो अभी आप लोग ठेके में हो कि सरकारी? हम रेलवे कर्मचारी हैं। जी, तो वो भी तो ठेका हो चुका है ना? नहीं, संगठित क्षेत्र के हम कर्मचारी हैं। जी, जो ठेका जो आप बोल रहे हैं वो असंगठित क्षेत्र के हैं। जी, तो संगठित क्षेत्र के हमारे जितने मान्यता प्राप्त संगठन हैं सब अभी सब सरकार के पीछे लगे हुए हैं, उनके पीछे बैठे हुए हैं, उनके समर्थन में बैठे हुए हैं। सिर्फ हम ये अभी एक संगठन ऐसे हैं जो अभी मैदान में भी आए हैं और इसको पूरे जोर से पूरे 17 जून और तमाम मंडलों में इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इसका। जी, तो इसमें किस प्रकार के मतलब कर्मचारी हैं, किस तरह के कर्मचारी हैं? सब तरह के हैं। अगर आप इंडियन रेलवे में ऐसे कि आप एक तरह कर्मचारी नहीं कह सकते, यहाँ बहुत नहीं, मतलब जो धरने स्थल पर हैं वो मतलब किस कैटेगरी के हैं? हाँ, अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। इसमें हमारे ड्राइवर गार्ड हैं, स्टेशन मास्टर है, मैकेनिकल स्टाफ है, ट्रैकमैन स्टाफ है, ऐसे बहुत से हैं। चपरासी से लेकर के बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं हमारा जो इसमें सहभागिता हमारे साथ बना हुआ है। जी, परिचय बताइए। मैं बसंत महापात्र, जोनल महामंत्री।